क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि आप अपने कार में बैठे हो और कोई आपका मर्डर कर दे, वो भी बिना किसी वजह के। आज मैं आपको एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी बताऊंगी जिसने अपनी सनक पूरी करने के लिए ना जाने कितनी लाशें बिछा दी। (1960) और 1970 में नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में बहुत ही दहशत फैली हुई थी। एक इंसान जिसने लाखों जानें ले ली। 17 साल का डेविड फेरेडे और 16 साल की बेटी ल्यू जेनसन, ये दोनों रहरबर्न रोड के पास पार्किंग एरिया में अपनी कार में बैठे हुए थे और इन्हें किसी ने मार दिया गोली से। जब पुलिस वहां मामले की तहकीकात करने आती है तो उन्हें पता चलता है कि लड़की की लाश 30 फीट दूर है गाड़ी से और लड़का डेविड अभी भी जिंदा था। लेकिन आखिर में वो भी मर जाता है जब उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं। किसी को नहीं पता था कि ये कारनामा ऐसे इंसान का है जो आने वाले समय में बहुत बड़ा सीरियल किलर बनने वाला है और ना जाने कितने ही मासूम लोगों की जान लेने वाला है। इस घटना को हुए कुछ समय ही हुआ था कि ऐसी एक और घटना सामने आती है। ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क के पास, जो कि पहले क्राइम की जगह से बहुत ही ज़्यादा पास थी, वहाँ पर भी पार्क्ड कार में 2 लोगों को बहुत ही बुरी हालत में पाया जाता है, जैसे इन्हें किसी ने गोली से मारने की कोशिश करी हो। और इसमें शामिल थी 22 साल की डेरिलीन और 19 साल का माइकल। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वो देखते हैं कि डेरिलीन और माइकल दोनों ही अभी ज़िंदा हैं। लेकिन बाद में डेरिलीन हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देती है, लेकिन माइकल वो अभी भी ज़िंदा होता है। फिर पुलिस माइकल से पूछताछ करनी शुरू कर देती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये जो इंसान था वो एक यंग वाइट मैन था जिसकी उम्र थी 26 से 30 साल। ये बहुत ही मोटा था और कद में भी बहुत बड़ा था, लगभग 5 फुट 8 इंच का था और इसके बाल हल्के भूरे थे और कर्ली थे और चेहरा बहुत बड़ा। तहकीकात के ख़त्म होने के 1 घंटे के अंदर ही पुलिस के पास एक कॉल आता है। वो इंसान कहता है कि मैं ही क्रिमिनल हूँ, मैंने ही इन 2 लोगों की जान ली है। और वो ये भी कहता है कि जो इससे पहले जो क्राइम हुए थे लेक हरमन के पास, उन 2 लोगों को भी मैंने ही मारा था। जब ये कॉल आया तो पुलिस को लगा कि शायद कोई मजाक ही कर रहा होगा और वो वैसे भी इस मैटर को ज़्यादा सीरियसली ले नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें था कि ऐसे इंसान को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जिसकी उन्होंने शक्ल भी नहीं देख रखी थी। फिर पुलिस भी ठंडी हो जाती है और कोई एक्शन नहीं लेती है। इस घटना के 1 ही महीने बाद 1 अगस्त 1969 को सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल, सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर एंड विलेजर टाइम हेरोल्ड के पास लेटर आता है जिसमें सेम ही हैंडराइटिंग होती है और तीनों ही लेटर में वो पर्सन क्लेम कर रहा होता है कि वो ही मर्डरर है। इस लेटर में उस सीरियल किलर ने अपने बारे में कुछ डिटेल्स लिखी जिससे कंफर्म हो गया कि मर्डरर तो यही है। देखा जाए तो हम लेटर में लास्ट में साइन अपने नाम का करते हैं या अपने नाम के फर्स्ट लेटर का करते हैं, लेकिन ये सीरियल किलर ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस ज़ोडिएक किलर ने लास्ट में एक क्रॉस बनाया, उसके ऊपर सर्कल बना दिया एज ए सिग्नेचर, जिसे बाद में आइडेंटिफाई करा गया एज अ ज़ोडिएक सिग्नेचर। इस लेटर के अंदर उसने पुलिस को 3 कोड्स दिए और उन्होंने कहा ये ज़ोडिएक कोड्स जो है वो न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा दे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं करवाया तो वो फिर किसी ना किसी को ज़रूर मार देगा। और पुलिस ने उसकी इस बात को मान लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी एक बेवकूफ़ी की वजह से किसी और इंसान की जान चली जाए। उसने एक और क्लू भी छोड़ दिया पुलिस के लिए। उसने कहा कि ये ज़ोडिएक साइंस एक कोड्स की तरह है, अगर उन्होंने इस कोड को डिकोड कर लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि वो कौन है। ये वो दिन था जब कैलिफोर्निया के एक कपल ने इस कोड को क्रैक कर लिया। अब ये बात कोई खुश होने की नहीं थी, क्योंकि इस कोड को क्रैक करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जो कि बहुत डरा देने वाली थी। सो ही क्लेम्ड कि लोगों को मारना उसे बहुत अच्छा लगता था। लोगों को मारना जानवरों को मारने से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और उसे बहुत सुकून देती है ये चीज़। इसके साथ ही उसने लिखा कि वो लोगों को इसलिए मारता है क्योंकि जब वो मरेगा और दोबारा इस धरती पर जन्म लेगा तो जिस को भी उसने मारा है वो उसके सर्वेंट बनेंगे। Isn't it crazy? या ऑफ कोर्स इट इज़। तभी कहते हैं सनक भी बहुत भयंकर बीमारी है। इस दिन नापा कैलिफोर्निया में 22 साल की एक लड़की सिसिलिया और 20 साल का एक लड़का ब्रायन, ये दोनों लेक बेरिएसा में अपनी पिकनिक मनाने के लिए गए थे। तो सिसिलिया को फील हुआ कि उसे कोई पेड़ के पीछे से लगातार देख रहा है। ऑफ कोर्स यार, अगर हमें कोई लगातार बहुत समय के लिए देखेगा तो हमारी अटेंशन उसकी तरफ एक बार तो जाएगी ही जाएगी। और जो पर्सन उसे देख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि ज़ोडिएक किलर ही था। इस बार द ज़ोडिएक किलर ने अपने चेहरे को पूरा कवर कर रखा था, सच दैट कि उसकी सिर्फ आईज ही दिख रही थी।
और इसके साथ उसके चेस्ट पर ज़ोडिएक किलर का वो सिंबल भी था, दैट इज़ टू से वो क्रॉस और वो सर्कल वाला साइन जो वो हर जगह करके आता था। सो बेसिकली इस बार उसने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो 3 चीज़ें लाया था, रोप, एक लॉन्ग नाइफ और एक गन। सबसे पहले उसने उन दोनों को बांधा और रोप से, फिर उन्हें चाकू से बहुत बार ये स्टैप करा और लास्ट में ये इंश्योर करने के लिए वो मर गए हैं उसने उनको गन से भी शॉट कर दिया। सिसिलिया हॉस्पिटल जाते समय मर गई थी लेकिन ब्रायन सर्वाइव कर गया था। हालांकि ब्रायन को 6 बार बैक में मारा गया चाकू से, लेकिन फिर भी उसने सारे बार को सर्वाइव कर लिया। अब आती है पुलिस के बारे, हमेशा की तरह पूछताछ करने की और जानने की कि वो पर्सन दिखता कैसा था। तो ब्रायन के अकॉर्डिंग वो 5 फुट 8 इंचेस का था और वो बहुत ही हट्टा कट्टा था एंड ही वॉज हैविंग डार्क ब्राउन हेयर। अगर हम पिछले क्राइम्स की तरफ देखें तो वहाँ पे जितने भी सर्वाइवर्स थे या जितने भी अटैक हुआ था उन सब ने ये कॉमन डिस्क्रिप्शन दी थी, तो मतलब सारे क्राइम करे एक ही इंसान ने थे, वो था द ज़ोडिएक किलर। सो इस बार इस किलर ने आग में घी डालने का काम कर दिया, दैट इज़ टू से कि उसने ब्रायन की कार के पीछे एक मैसेज छोड़ा जिसमें उसने लिखा कि कब कब डेट पे उसने क्या क्या क्राइम करा। इससे हमें एक बात तो पता चलती है कि वो बिल्कुल भी सैड नहीं था कि उसने ये सब काम करे, येट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज वर्क। 10 बजे ऑलमोस्ट पुलिस के पास 2 लड़कियों का कॉल आता है। वो बताती है कि यहाँ पर अभी गोली चली है एक कैब ड्राइवर पर जिसे उसके पैसेंजर ने मार दिया है। पुलिस जल्दी से वहाँ पर आती है और इन लड़कियों से पूछताछ करती है कि बताओ वो लड़का दिखता कैसा था जिसने मारा है कैब ड्राइवर पॉल स्टाइन को। सो वो लड़कियाँ उसे वैसे ही डिफ़ाइन करती है जैसे पिछले हर क्राइम में लोग डिफ़ाइन करते आए हैं कि वो वाइट है, 5 फुट 8 इंच है और बहुत ही मोटा हट्टा कट्टा। जहाँ पे ये क्राइम सीन हुआ था वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ थी। ऑफ कोर्स अगर कहीं पे भी क्राइम होता है तो इंडिया में ही क्या हर जगह ऐसे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सो उस भीड़ भाड़ में उन पुलिस ऑफिसर्स को एक डाउट गया अफ्रीकन अमेरिकन मैन पे, तो उन्होंने लड़की के डिस्क्रिप्शन पे एक बार भी गौर नहीं करा और उन्होंने सीधा अपने पुलिस ऑफिसर्स या कमांडर्स को ये कमांड दी कि आपको एक अफ्रीकन अमेरिकन मैन को ही पकड़ना है। सो जो भी सस्पेक्ट था उसको पकड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 पुलिस ऑफिसर्स की थी, डॉन फुक एंड एरिक जेम्स। सो वो एक अमेरिकन अफ्रीकन मैन को ढूंढ रहे थे, लेकिन कोइंसिडेंटली वो इसी ज़ोडिएक किलर से टकरा गए एंड ऑफ कोर्स उन्हें तो अफ्रीकन अमेरिकन मैन को पकड़ने का ऑर्डर मिला था तो उसने उन्हें तो पकड़ा नहीं और जाने दिया। और ये चीज़ पुलिस को बाद में पता चली जब ज़ोडिएक किलर ने एक लेटर में लिखा था कि ऑफ कोर्स आप मुझे पहचान ही नहीं पाए, मैं आपके बिल्कुल साथ में ही खड़ा था। अब अगेन एक स्केच बनवाया गया क्योंकि अब तो पुलिस ऑफिसर्स ने उसे बहुत करीब से देखा था, तो अब वो बिल्कुल श्योर थे कि वो दिखता कैसा, और इस स्केच को हर जगह सर्कुलेट कर दिया गया। अब 2 दिन बाद सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को एक और लेटर मिला जिसमें ये एडमिट करा गया था कि उसने कैब ड्राइवर को मारा है और एविडेंस में कैब ड्राइवर की शर्ट का पीस जो खून से भरा हुआ था वो भी उसने दिया। और उस लेटर में उसने लिखा कि स्कूल चिल्ड्रन उसके लिए एक बहुत अच्छा वेपन हो सकते हैं, दैट इज़ टू से वो कहना चाहता था कि अब वो स्कूल चिल्ड्रन पर ज़्यादा फोकस करेगा। और उसने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उसने वहाँ पर लेटर में डायग्राम ऑफ बॉम्ब्स भी अटैच कर दिए और ये दिखाने के लिए कि वो इन बॉम्ब्स को स्कूल बसेस में डाल देगा। और ये चीज़ सुन के तो पुलिस भी भौचक्का रह गई, वो इस इंसान की इंसानियत पे भी शक करने लग गई कि यह इंसान है भी सही या जानवर है। एंड इसने सिर्फ पुलिस में ही कैओस नहीं लेकिन पब्लिक में भी बहुत कैओस क्रिएट कर दिया क्योंकि पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल भेजने से बहुत डर गए थे। और फिर इसने अप्रैल 20, 1970 को एक सबसे बड़ा हिंट दिया अपने नाम से रिलेटेड। इसने लिखा माई नेम इज़ और ब्लैंक छोड़ दिया। वहाँ पर भी इसने बहुत सारे कोडिंग्स दिए, उन कोडिंग को जो डिकोड कर सकता है वही इसका नाम पता कर सकता है। ये सीरियल किलर 1970 से लेके 1974 तक ऐसे ही लेटर भेजता रहा, लेकिन 1974 के बाद इसके लेटर आने बंद हो गए। और अपने ही लास्ट लेटर में इसने एडमिट करा कि इसने 37 लोगों को मारा है। देखा आपने, इसकी एक छोटी सी सनक ने इससे कितने बड़े बड़े क्राइम करवा दिए। सो अगर आपको भी जानना है कि क्या हुआ, क्या ये क्रिमिनल पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, तो आप इसका पार्ट 2 ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।